समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। वेलकम बैक टू सिलेक्शन सीरीज ऑफ कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। हमारे साथ हैं एक और नौजवान आज के इस सीरीज में मिस्टर राहुल गुप्ता, जिन्होंने IBPS RRB PO क्वालिफाई करके अपने गांव का, घर परिवार और कंपटीशन गुरु का नाम रोशन कर दिया है। फर्दर इनके बारे में इससे बेटर होगा कि मैं बताऊं, उससे बेटर होगा कि राहुल खुद अपना इंट्रोडक्शन दें। राहुल, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कंपटीशन गुरु की पूरी टीम की तरफ से। मेरे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप कहां से हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है? जी, मेरा नाम राहुल गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 2023 में कंप्लीट की और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे फादर एक किराने की दुकान चलाते हैं और मेरे 2 छोटे भाई हैं। विपिन सर, आप बच्चे से कुछ पूछना चाहेंगे? सबसे पहले तो राहुल जी बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है, जब रिजल्ट आया था तब आपने कैसा महसूस किया, क्या किया था? पहले तो हमें ये बताइए कि कैसे है, क्या है? सर, वो वाली फीलिंग जो रिजल्ट आता है तब थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ हमारे साथ। पहले 10-15 मिनट तो मैं एकदम कंफ्यूज था कि ये आया क्या है, कि मतलब अब मेरा ही है कि किसी और का मेरा ही है कि इसमें लिखा क्या है, मतलब यकीन नहीं हो रहा था मुझको। फिर मैंने 1-2 लोगों से कंफर्म किया कि भाई जो मैं पढ़ पा रहा हूँ वही लिखा है कि नहीं लिखा है। फिर मुझे बताया कि हाँ आपका हो गया, तब थोड़ा सा अच्छा लगा मुझको। तो जब आपका ये पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, फिर उस रात कैसी बीती थी? रात भर नींद आई थी कि नहीं आई थी? क्या सोचते रहे? सर, बहुत खुश था मैं, और खासकर मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे। मम्मी पापा भाई लोग सब सारे खुश थे और मेहनत थी, काफ़ी मेहनत थी सर, तो सफलता मिली तो अच्छा लगा। बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं राहुल। मैं अपनी हर सीरीज़ में यही कहती हूँ कि जितनी खुशी आपको आपकी सिलेक्शन पे होती है या आपके परिवार को होती है, आपके अध्यापकगण, आपके इंस्टीट्यूट, आपकी एकेडमी को उससे भी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो जो एक स्ट्रगल का टाइम पीरियड होता है आप लोगों का, वो सिर्फ अकेले आप ही नहीं उस स्ट्रगल से, संघर्ष से जूझ रहे होते हो। वो आपके टीचर्स को भी बहुत चिंता होती है कि उनका भी जो संघर्ष उन्होंने आपके ऊपर डाला था, जो मेहनत डाली थी, जो उन्होंने भी अपने कंटेंट को रिवाइज़ किया, सारा अपडेटेड मटेरियल आप लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करवा पा रहे हैं नहीं, तो उनके ऊपर भी उतना ही प्रेशर होता है जितना आपके ऊपर होता है। तो जब भी रिजल्ट आता है तो जिस रात अगर आप नहीं सोए होंगे, उस रात आपके टीचर्स भी नहीं सोए होंगे फॉर श्योर। तो राहुल, मुझे आप ये बताइए कि ये जो आपका, तो आप बैंकर हो, तो ये जो बैंकिंग का जो आपका जर्नी था, जो प्रिपरेशन वाली जर्नी थी, इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस आप मुझे बताइए कि ये कैसा रहा जब आप एज अ स्टूडेंट पढ़ रहे थे। तो आप हमेशा, जैसे मान लीजिए कल को आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते, तो आप उनको क्या सुनाएंगे कि आप कैसा संघर्ष रहा ये आपका? मैम, जैसे कि मैं बैंकर बनना चाह रहा था, तो उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं। 2023 की मैंने ग्रेजुएशन जब मेरा हो गया तो मैंने सोचा कि कोई करियर चूज़ करना चाहिए मुझको। तो मुझे लगा कि बैंकिंग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ देता है, और ये क्या होता है कि साल में 5-6 एग्जाम होते हैं इसके, और इसमें रिजल्ट भी ऐसे लेट नहीं होता है, तुरंत आते हैं। तो इस वजह से मैंने बैंकिंग को चूज़ किया, और स्टार्टिंग में तो मैंने सेल्फ से स्टार्ट किया, लेकिन फिर मुझे जब मुझे नाकामयाब मिली, मैं असफल हुआ। मेरे साथ एक दोस्त था, तो वो SSC की तैयारी करता था, तो उसका सिलेक्शन हो गया था। तो उसने मुझे बताया सर के बारे में, विपिन सर के बारे में। तो फिर सर से मैं कांटेक्ट किया, सर से मिला और बातचीत हुई हमारी। तो सर ने मुझे अच्छे से गाइड किया कि बेटा आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो वो मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहा, और मैं फिर 2025 में जो एग्ज़ाम था उसको क्लियर किया मैंने, और RRB PO मैंने ज्वाइन कर लिया। जी, विपिन सर, कुछ पूछना चाहेंगे आप बच्चे से? क्या क्या आपने, कैसे तैयारी कर रहे थे, क्या था? पहले तो हमें ये बताइए, हमारे जो स्टूडेंट देख रहे हैं, कैसे आपने दिन भर की आपकी दिनचर्या क्या रहती थी, कैसे आप तैयारी करते थे, ज़रा उसके बारे में बताइए हमें। सर, जैसे मैं अपने घर में सबसे बड़ा लड़का हूँ, तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी पहले से ही। तो जैसे ही मैंने कॉलेज लेफ्ट किया, वैसे मुझे जॉब ज्वाइन करनी पड़ी। मैं एक NGO में जॉब कर रहा था वहीं अपने चित्रकूट में, होम टाउन में। तो मेरा ऑफिस था 9 to 5। तो मेरा रेगुलर टाइम था, मैं 5 बजे जग जाता था, चाहे सर्दी गर्मी कुछ भी हो। तो मैं लगभग 2 घंटे सुबह पढ़ लेता था, फिर रेडी होकर के ऑफिस जाता था। उसके बाद जब 1 बजे लंच होता था, तो मेरा रूल था कि मैं 1 बजे जल्दी से लंच करके 5-10
मिनट में, जितना जल्दी हो सके। उसके बाद एक मॉक जरूर करता था उसको। फिर शाम को वापस आकर के घर पे 6 बजे से आ गया तो सर की क्लास, विपिन सर की क्लास, सौरभ सर की क्लास, सचिन सर की क्लास, रीजनिंग की, मैथ की और इंग्लिश की, उसको मैं कंटिन्यू करता था। ऑनलाइन क्लासेस जो होती थी मेरी, जो मैंने बैच परचेज़ किया था, फिर उसको मैं देखता था, लेक्चर्स देखता था और उसको फिर रिवीजन भी करता था, खुद से भी रिवीजन करता था 1-2 बार ऐसे करके। और सोने से पहले रात में मैं एक मॉक जरूर फिर अटेम्प्ट करता था उसको। ओके। बहुत ही बढ़िया रूटीन। देखिए यहाँ से हम सबको ये भी सीखने को मिलता है कि जो एक्सक्यूज़ेस है ना आप लोग जो लाइफ में हमेशा देते हो कि मैं तो वर्किंग हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो ये लाइव एग्जाम्पल हमारे पास में राहुल हैं जिन्होंने जॉब के साथ साथ चीज़ों को मैनेज किया। वही 24 घंटे आपके पास है, वही 24 घंटे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास है और वही 24 घंटे राहुल के पास थे। अब ये डिपेंड करता है कि आप उन 24 आवर्स को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। सबके पास समय तो उतना ही है, बहाना सिर्फ आपके खुद के लिए है। आप एक्सक्यूज अगर किसी को भी दो, लास्टली तो यही है कि करियर आपका दांव पे लगा है। तो अगर राहुल कर सकता है तो आप फिर क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी रूटीन बनाइए, जरूर बनाइए। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, आप हमारे यहाँ से करिए, आप जो भी कर रहे हो आपको रूटीन में आना ही पड़ेगा। जैसा कि राहुल ने बोला कि सर्दी हो गर्मी हो, मैं 5 बजे सुबह जग जाता था। तो ये जब तक आप पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे कि जो स्टडी के लिए टाइम रखा है वो रखा है, फिर चाहे आंधी आए तूफान आए हम पीछे नहीं हटेंगे। तो राहुल, ड्यूरिंग दिस जर्नी आपको सबसे टफेस्ट सेक्शन कौन सा लगा? मतलब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह, जो क्या था आपको लगता था कि ये टफेस्ट है, और जो टफेस्ट लगा उसको आपने ओवरकम कैसे किया? यस मैम, जब मैंने स्टार्ट किया बैंकिंग की तैयारी तो मुझे जब स्टार्टिंग में मैंने देखा कि मुझे मेरा मैथ थोड़ा सा वीक था। जैसे मेंस की जो DI होती है उसको मैं जल्दी डिकोड नहीं कर पाता था, बहुत टाइम लगता था मुझको। फिर मुझे जब जैसे मैंने बताया कि सर से मेरा कांटेक्ट हुआ तो सर ने मुझे अच्छी टिप्स दी और ट्रिक्स बताए कैसे क्वेश्चन को समझना है, कैसे उसे ब्रेक डाउन करना है, उसके लिए क्या क्या करना होता है। तो वो मैंने ज़्यादा फॉलो किया और फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की, उसकी मॉक्स दिए, तब मेरा फिर वो इम्प्रूवमेंट हुआ और उसको मैंने फिर लास्ट में ओवरकम कर लिया और मैं सक्सेसफुल हो गया। कॉन्फिडेंस भी ऑब्वियसली मतलब आपके अंदर वो आया। ठीक है, ओके, राइट। विपिन सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? राहुल जी, कभी ऐसा आया कि आप डीमोटिवेट हो गए कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्या किया जाए? उसको आपने कैसे फेस किया, क्या किया? यस सर, जब मैंने स्टार्ट किया था तो क्योंकि मैं अपने स्कूल्स में टॉपर था तो मुझे पता था कि मैं तुरंत कर लूँगा, जल्दी से कर लूँगा, लेकिन मुझे शायद लगा कि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है और मैं पहले साल कुछ भी नहीं अचीव कर पाया। तो फिर मुझे थोड़ा दुख हुआ कि मैं कैसे नहीं कर पाया। फिर जैसे डीमोटिवेट होना लाजमी है, सब लोग होते हैं, तो सर से मैंने कांटेक्ट किया। सर ने मुझे अच्छे से गाइड किया कि लगातार मेहनत करती रहनी चाहिए, हमको हार नहीं माननी चाहिए, अभी तो लड़ने का टाइम है। और सर ने जैसे मैं जैसे मैं पहले साल में पेपर दिए तो मेरा कोई भी प्री नहीं निकला, क्लर्क मैंने दिए थे। फिर सर ने मुझे एक बात बताई थी, मुझे अभी तक याद है वो बात। सर ने कहा था कि शायद राहुल तुम क्लर्क के लिए नहीं बने हो, PO के लिए बने हो, इस वजह से आपका क्लर्क नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि मैंने प्री दिए थे, प्री निकल रहे थे, मेंस नहीं निकल रहे थे। फिर मैंने 25 में PO के भी एग्ज़ाम डालना स्टार्ट किए, फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट किया और फाइनली सर की बात सच हुई और मैं PO आखिरकार बन ही गया। क्या बात है। आपकी ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये बड़ी इंस्पायरिंग भी हैं और कहीं ना कहीं एक गूज बम्प्स देने वाली चीज़ें भी होती हैं कि जब कभी आपको जीवन में असफलता मिल रही है तो आप ये मत समझिए कि आप असफल हो गए हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्या पता उससे भी बढ़ के कुछ बड़ी चीज़, कुछ अच्छी चीज़ ऊपर वाले ने आपके लिए सोच के रखी हो। तो ये भी बहुत बड़ी बात आपकी थी कि क्लर्क इसीलिए नहीं हो पाया जो सर आपको कहते थे कि आप PO के लिए बने थे। तो वो कहते हैं ना कि पूरा दिन अपने आप को मोटिवेट रखिए, अच्छा बोलिए, कुछ नहीं पता कब आपके मुंह से निकली बात जो है वो आपकी जुबान से निकली बात सच हो जाए। तो अगेन हम बहुत बहुत खुश हैं। राहुल, एक चीज़ और आप मुझे ये बताइए कि थ्रू आउट योर जर्नी कुछ ऐसी मिस्टेक्स रही होंगी प्रिपरेशन में जो आपने की होंगी, तो ऐसी कोई मेजर मिस्टेक्स हैं, गलतियां जो आपने की हों और आप मेरे एस्पिरेंट्स को वो टिप्स देना चाहो कि ये मिस्टेक्स मैंने की हैं, तुम मत करना, ऐसा कुछ है? जी, सबसे पहले ये कि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले सिलेबस को गो थ्रू कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए पहला। तो पहले मैंने वही किया था, सिलेबस नहीं जाना था मैंने और मैंने सीधे स्टार्ट कर दिया था पढ़ना ही एग्ज़ाम्स, और मैंने मॉक्स भी नहीं देता था स्टार्टिंग में। लास्ट में फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि जैसे सर ने भी मुझे
मुझे बताया, मुझे मतलब पूछा शेड्यूल कि मैं क्या करता हूँ, तो सर ने मुझे बताया कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, आप मॉक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो फिर मैंने वो चीज़ें की, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये मेरी कमियाँ थी, फिर उसको मैंने टाइम पे उसको दूर किया और फिर मैंने फिर उसमें कर दिखाया। जी सर। राहुल जी, ये आपका पहला सिलेक्शन है कि इससे पहले भी आपका कोई सिलेक्शन हुआ है? सर मेरा SBI क्लर्क में हुआ था। अच्छा, अभी तो आप कह रहे थे कि सर हम क्लर्क के लिए नहीं बने यही हम सुनना चाह रहे थे कि जी सर, सर जैसा आपने कहा था तो ऐसा मतलब आपने मेरी बात को भी सच कर दिया कि सर हम आपने बोला कि पीओ बनने के लिए हैं, जी, जी। तो सर हमने बन के भी दिखा दिया। हाँ। ओके, बिल्कुल। क्योंकि सर ने कहा था कि PO ही बनिएगा, तो PO ही बना। अच्छा, तो राहुल, मेरे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं ना, उनके लिए आप कुछ टिप्स उनको देना चाहोगे? अगर आपको लगता है कि हाँ अगर आप ये करेंगे तो लाइफ में वो क्या अचीव कर सकते हैं, कोई भी ऐसे टिप्स जो उनको दिमाग में हमेशा रहे। क्योंकि देखिए, हम बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटर, जब आपको गाइड करते हैं किसी को भी, तो हो सकता है बच्चा उतना मोटिवेट नहीं होता है जितना आपसे, जो उनका कॉम्पिटिटर है, जो आपके हम उम्र हैं, आपको देख करके वो लोग ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि वो ना कहीं अपनी जर्नी को रिलेट कर लेते हैं कि हाँ हमारा भी यही है। हो सकता है आपको देख के 10 तरह के लोग ऐसे होंगे जो वर्किंग हैं, इस वक्त जॉब कर रहे हैं, और आपको देख के वो मोटिवेट हो जाएं कि यार इस बच्चे का भी क्वालिफाई हुआ था, हम भी कर सकते हैं, लेट अस ट्राई। तो कुछ ऐसा टिप्स आप मेरे बच्चों को देना चाहेंगे? यस मैम, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले ये है कि आप अपने टीचर्स पे भरोसा करिए कि क्योंकि वो आपको पढ़ा रहे तो आपको बेहतर से पढ़ा सकते हैं। जैसे विपिन सर ने मुझे बताया था कि जो हम पढ़ा रहे उसको पढ़िए, रिवीजन करिए, ये सारी चीज़ें। और दूसरा, आप लगे रहिए, एक भी दिन का ब्रेक मत लीजिए जब तक आप सिलेक्शन आपका हो नहीं जाता है। और तीसरा मैं आपको बोलूँगा कि आप पढ़िए, भले ही 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ें 24 घंटे रहनी चाहिए कि मुझे ये करके दिखाना है, मुझे करना है। आपके दिमाग में क्वेश्चन चलते रहने चाहिए। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दिया विपिन सर, है ना, कि आप पढ़ चाहे 4 घंटे रहे हो, लेकिन दिमाग में वो 24 घंटे रहना चाहिए। हम लोग गलती करते हैं ना कि रोज आज संडे, आज मंडे है, तो यही गलतियां ना करें। अब जैसे राहुल जी ने बताया कि चाहे गर्मी सर्दी कुछ भी हो, 5 बजे उठना है और रेगुलर करना है। रेगुलरिटी बहुत बड़ा में रहता है सक्सेस के पीछे। आप किसी भी देखिए, सचिन तेंदुलकर देखिए, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। सही बात, बिल्कुल सही बात के लिए आपने डेली बोली है। प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। हाँ, कितना बड़ा भी स्पोर्ट्समैन है, एथलीट है, क्रिकेटर है, वो लोग आपको ग्राउंड पे हर दिन दिखेंगे ही दिखेंगे। वो लोग एक भी दिन का ब्रेक नहीं लेते हैं। अभी जैसा कि विपिन सर कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर को आप देखिए, तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक इतने बड़े दिग्गज हैं, उनको क्या जरूरत है, एक हफ्ता अगर वो नहीं भी बैट उठाएंगे तो कौन सा वो खेलना भूल जाएंगे, लेकिन वो फिर भी हर दिन मैदान में दिखेंगे हमें। तो ये भी बहुत आपने बड़ी बात कही है। तो विपिन सर और कुछ पूछना चाहेंगे? मेरे हिसाब से मेरा तो इतना ही क्वेश्चन। जो हमारी टीम ने इंटरव्यू पैनल दिया था, तो उसके लिए आपको कितना फायदा हुआ, क्या हुआ, क्या स्कोर था आपका इंटरव्यू में, उसके लिए भी बताइए। क्योंकि चंडीगढ़ में तो हम लोगों ने पहली बार पैनल बुलाया है। चंडीगढ़ क्या, हम ऑल इंडिया भी कह सकते हैं कि पैनल तो कोई नहीं बुलाता है। तो उसके लिए क्या आपका रहा एक्सपीरियंस, कैसे आपको इंटरव्यू से हेल्प मिली, क्या हुआ है, उसके बारे में जरा बताइए हमें। जी सर, जैसा कि ये मेरा पहला इंटरव्यू था, सर के आशीर्वाद से मैं PO तक पहुंचा था। इंटरव्यू था मेरा पहला, तो काफ़ी मैं डरा हुआ था कि मुझसे क्या पूछ लेंगे, कैसे अटायर रहेगा, कैसे बिहेवियर रहेगा। तो सर से मैं कंटिन्यू मेंस के बाद जुड़ा रहा, सर से पूछता रहा, और जो पैनल था वहाँ से मुझे अच्छा गाइडेंस मिला। यहाँ से मुझे कैसे ड्रेसिंग सेंस रखनी है, कैसा अटायर होना चाहिए, कैसी बातचीत करनी है, हाँ ये सब चीज़ें मुझे बताई गई, और क्या नहीं करना ये भी बताया गया मुझको। तो इन सब चीज़ों से फिर मैंने किया। ओके, तो आपको हेल्प मिली कि नहीं मिली? बहुत सर, बहुत बहुत क्या स्कोर रहा आपका इंटरव्यू में? 85 था सर। 85, मतलब सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल आपका इंटरव्यू का भी रहा। जी ओके, बिल्कुल। देखिए, पड़ाव जो हर गवर्नमेंट सेक्टर में रखे गए हैं ना, वो भी अपने आप में अलग मायने रखते हैं, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है आप लोगों की। एक सेक्टर ऐसा है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर माना जा रहा है कंट्री की इकोनॉमी में, ये इतना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। तो जब भी एक बच्चा प्री क्वालिफाई करता है, कंपटीशन आपका वहाँ पे छट जाता है, फिर आप लोग मेंस क्वालिफाई करते हैं, फिर वहाँ पे छट जाता है, और फाइनल जो आपका इंटरव्यू है वहाँ पे आकर के जैसे ये बोल रहे हैं कि आपको
क्या बोलना है और क्या नहीं भी बोलना है। तो वो चीज़ें ना एक फ्रेशर को ऐसे नहीं पता चल पाएंगी कभी भी। अभी इमेजिन करिए अगर हम 3 लोग हैं आपस में, हम 3 एक दूसरे को जानते ही नहीं है, क्या पता इनकी कौन सी बात मुझे बुरी लग जाए या मुझे अच्छी नहीं लगे। तो वही चीज़ है जब ये पैनल इंटरव्यू जो इस बार कभी हम लोगों ने कंडक्ट करवाया था, तो पैनल कभी ये था, उसमें एक्स बैंकर्स हम लोगों ने रखे हुए थे और वो लोग खुद पैनल के मेंबर रह चुके हैं, तो उनसे भली भांति और कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। तो कंफर्म सी बात है उन चीज़ों से हेल्प मिली होगी, सब एस्पिरेंट्स को मिली होंगी। एंड कंपटीशन गुरु की फैमिली अगेन वी आर सो प्राउड ऑफ यू राहुल। हम बहुत बहुत इस चीज़ के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और हम चाहते हैं कि आपका करियर और आगे बूम करे, आप यहीं तक ही नहीं रुके, आप और आगे महान महान पदों पे जाएं। तो मैं बहुत बहुत आपको एक बारी फिर से मुबारकबाद देना चाहूँगी, हम बहुत खुश हैं। सर आप कुछ और पूछना चाहते हैं? राहुल जी आगे कोई आपका एम और कुछ है कि बस ठीक है सर? नहीं सर, हमारे यहाँ एक कहावत है कि संतोषम परम सुखम, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। ओके। इंसान को संतोष नहीं करना चाहिए, हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। तो आगे क्या टारगेट है आपका फिर? सर मेरा टारगेट UPPCS है। ओके। और इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। ओके, मतलब आप ये चाहते हैं कि एक बार अभी आपसे MPCS के ये भी इंटरव्यू लें आपका? जी सर, बिल्कुल सर। आपका मार्गदर्शन रहेगा तो मैं इसको भी जरूर क्लियर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं ना अपने हर इंटरव्यू में यही कहती हूँ, क्योंकि हमारे पास में जो लोकल स्टूडेंट है, जो लोकल बच्चा है, वो बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि हम लोग चंडीगढ़ में हैं, हम ट्राई सिटी में हैं, बहुत बड़ी सिटी में हैं हम लोग। तो यहाँ के स्टूडेंट्स का आप कह सकते हो एक एकेडमिक्स में, स्टडी में उतना रुझान नहीं है जितना रूरल एरियाज़ के बच्चों का है। जैसे आपने बोला था कि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ, उसी तरह से हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के हैं, गाँव के एरियाज़ के हैं, हिमाचल से, हरियाणा से, पंजाब से, UP से, उत्तराखंड से, है ना, इस तरह के स्टूडेंट्स हैं। सबसे बड़ी रिस्पेक्ट और रिगार्ड जो बच्चा करता है वो यही है कि वो घर छोड़ के यहाँ पे आशीर्वाद लेने सर का आया है, इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट आया है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि बच्चे का जब एक करियर सेटल हो चुका है तो वो यहाँ पे स्पेशल आशीर्वाद लेने, धन्यवाद करने वो यहाँ पे आए हैं। तो ये कमाया हुआ है। मैं हर बार हर सेशन में यही कहती हूँ कि वो अमाउंट जो एडमिशन के लिए लिया गया था वो मायने शायद उतना नहीं रखता, वो सिर्फ सोसाइटी में एक सर्कल को चलाने के लिए लिया जाता है। अदरवाइज ये जो सामने बैठा बच्चा है ये हम लोगों ने कमाया है। अब आप बताइए मैम कि कहाँ से आ रहे हैं? लगभग 1000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं स्पेशल मिलने के लिए। अब इससे ज्यादा खुशी में क्या ही जाहिर करूं। यही है, एक अध्यापक और एक शिक्षण संस्थान जो है वो लास्टली यही एक चाहता है कि बच्चा अगर ये है ना तो ये हम लोगों ने कमाया। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज की इस बिजी व्यस्तता वाले समय में किसी के पास, अपनों के पास भी वक्त नहीं है अपनों के लिए। तो अगर कोई स्टूडेंट वक्त निकाल के आ रहा है तो हम भी इस चीज़ के लिए आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं राहुल, और आपने इतना आदर मान हमें दिया, हम बहुत बहुत इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तो इसी के साथ विपिन सर आई गेस हम इस इंटरव्यू को वाइंड अप करते हैं। तो मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट सीरीज में, सिलेक्शन सीरीज में। ये जो सीरीज है ये रुकेगी नहीं, ठान लिया है इस बार, विपिन सर ने भी ठान लिया है, कंपटीशन गुरु ने भी ठान लिया है, ये सीरीज हमारी रुकेगी नहीं। हर दिन हर बार आप लोगों को के सामने एक नया स्टूडेंट हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आपको इसी तरह से हमारे साथ बैठा दिखेगा। तो आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाई एक बार, गुड लक। सो मिलते हैं आपसे हम अपनी अगली सीरीज में। तब तक के लिए मेरे जो एस्पिरेंट्स हैं वो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं अर्चना शर्मा लेती हूँ आप सबसे अलविदा। धन्यवाद, नमस्कार।